मैंने शुजात साहब और उनकी वाइफ से इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट ले ली है। राहिल, हम पुलिस को इत्तला कर दें? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे इंटरव्यू करने दीजिए, उसके बाद हालात देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे। किसी को भी मेरे बारे में कुछ कहकर तुम खुद और तुम्हारा बच्चा किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरी तस्वीरें जो तुम छुप छुप कर लेती रहती हो उनको मेरे सामने अपने लैपटॉप से डिलीट कर दो। आप लोग कम से कम ताबिंदा और मोहसिन की शादी का बंदोबस्त तो करें। नहीं, जब तक नुमेरा का मसला हल नहीं हो जाता हम ये नहीं कर सकते। आप अपने आदमी यहाँ से रवाना करें, आई एम श्योर नुमेरा उसी एरिया में होगी। और वो जो आदमी नुमेरा के साथ था उसका कुछ पता चला? जी, फेमस जर्नलिस्ट नुमान बाबा जी, वही मदद करेगा हमारी नुमेरा तक पहुंचने में। बर्फ पे चलने से बर्फ पे चलने से। कौन है आप लोग? कौन है? अबे यार, ये तो 2 बच्चे उठाना किसको है? पर हमें तो एक का कहा गया था। अबे यार, जल्दी फैसला कर या फोन करके पूछे। अरे पूछने का वक्त नहीं है, दोनों को उठा ले। अस्सलाम वालेकुम नुमान, राहिल सईद, लंदन न्यूज एजेंसी कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं जानता हूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया, ये बात तो आपके लिए कहना ज्यादा मुनासिब है। जरा नवाजी है आपकी, बैठे। थैंक यू। एक्चुअली नुमान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। श्योर, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैंने आपको सुसाइड ब्लास्ट की कवरेज करते हुए टीवी पर नुमेरा के साथ देखा था। राइट, तो आप उन्हें जानते हैं? राइट, एक काम करते हैं, साथ चलते हैं। वैसे भी मुझे अपनी वाइफ को वहीं पे लेने जाना है। ग्रेट, थैंक यू। लेट्स गो। हलीमा, ओ गॉड, बिलाल, नुमेरा। ओ गॉड, एक्सक्यूज मी। श्योर। माय वाइफ। हाँ साइका, बोलो। व्हाट? क्या कह रही हो साइका? ओह माय गॉड। साइका, साइका चुप। साइका प्लीज 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 तुम चुप हो जाओ। देखो मेरी बात गौर से सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, मैं आ रहा हूं। साइका प्लीज खुद को संभालो, आई एम कमिंग। क्या हुआ नुमान, खैरियत? यार वो नुमेरा अपने और मेरे बच्चे समेत किडनैप हो गई है। व्हाट? लेट्स गो।
जी अम्मा। ठीक है। जी जी अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोग नुमैरा को खोजते हुए मेरे घर आ गए। हमें जल्दी चलना चाहिए। देखिए, आपको फौरन मिनिस्टर शुजात के घर छापा मारना होगा। देखिए, इसके लिए मुझे काफी कार्रवाई करनी होगी। वो मेरा बच्चा ले गए हैं इंस्पेक्टर साहब। नुमान, हौसला रखो, हम अभी दोनों को खोज निकालेंगे। आप क्या रो रही हो? याद रखो, अगर मेरे हैदर को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नुमान, अपने आप पे काबू रखो। अल्लाह ताला ने चाहा तो दोनों मिल जाएंगे यार। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास शुजात साहब के घर जाके पूछताछ करने के बहुत सबूत है। नुमान और साइका है, वो ये बता सकते हैं कि नुमैरा अपने बच्चे के साथ यहीं रहती थी। देखिए, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की गिरफ्तारी की इतनी जल्दी उम्मीद ना रखें। मैं तो खुद यही चाहता हूं कि प्रेस वालों को इस वाकये की भनक तक ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप तो अपने हमपेशा लोगों को जानते ही हैं, वो किस तरह सुराग लगा लेते हैं। ये शायद उनकी मुलाजमत थी। इसके कवायद भी जल्द ही मिल जाएंगे। अगर ये जिंदा होती तो शायद कुछ ना बता पाती, क्योंकि साइका के बयान के मुताबिक वो गूंगी और अनपढ़ थी। ओह, आई सी। चलें शुजात साहब की तरफ? हाँ, बिल्कुल चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ देख लूं और उसके बाद निकलते हैं। जल्दी कीजिए। बैठिए। कहें इंस्पेक्टर साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं बहुत मसरूफ हूँ। आपने बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज तो सुन ली होगी। जी हाँ, हम दरअसल आपकी बहू नुमैरा से मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? वैसे वो आजकल यहाँ नहीं है। जी हाँ, आज सुबह तक तो वो मेरे साथ थी, लेकिन इस वक्त वो यहाँ कहीं हो सकती है। मैं समझा नहीं। देखिए, मेरा बच्चा उनके पास है और मुझे वो चाहिए अभी और इसी वक्त। नुमान, मुझे बात कर दे। आप अपनी जाती और सियासी दुश्मनी के बीच में मेरे बच्चे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? होश से बात करो। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? आप इंस्पेक्टर साहब मेरे घर की तलाशी ले लें, जिससे चाहे पूछ लें। आपने तो इंटरव्यू वाले दिन भी सच छुपाने की कोशिश की थी। हाँ, तो क्या करें? तुम लोगों के डर की वजह से ही हम उसे खामोशी से तलाश कर रहे हैं। तो ये एक पुराना गुमशुदगी का केस है और आपने रिपोर्ट तक नहीं करवाई? ऐसी कोई बात नहीं है। नुमैरा अपनी बहन के घर रहने के लिए कहकर गई थी। अब राहिल साहब ने बताया है कि वो वहां नहीं है। फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं करवाई? हमारे 1000 दुश्मन होते हैं जो हमारी जाती और घरेलू झगड़ों से फायदा उठाकर हमें बदनाम करते हैं। शुजात साहब, ये एक नहीं 3 जिंदगियों का सवाल है।
और ये आपके सियासी फायदे और नुकसान से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। अरे हम अपना वक्त बर्बाद, बच्चे को अगर कोई नुकसान हो गया ना। नुमान, हौसला रखो, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। शुजा साहब, आपको जो कुछ भी इस सिलसिले में मालूम है मुझे साफ साफ बता दें। इस मामले को सीक्रेट रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू। आप सब इत्मीनान रखें और मुझे काम करने दें। इंशाल्लाह जल्द ही हम सबको ढूंढेंगे। मुझे पुलिस वालों से कोई उम्मीद नहीं है। शुजात और उसके घर वालों पे हाथ डालना, वो भी किसी सबूत के बगैर, बहुत मुश्किल है। मेरी तो अकल काम नहीं कर रही यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सबसे पहले अपने आप को संभालो, फिर ही कुछ हो सकेगा। कोशिश तो कर रहा हूं, और क्या करूं यार। कल ही हैदर को ले आता, अगर मुझे पता होता कि मैं आखिरी बार। नहीं नुमान, ऐसे ना कहो। अल्लाह करीम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सुनो, मैं ये फोन नुमैरा के घर से लेकर आया और इसका मैंने पुलिस को अभी तक नहीं बताया। तुम्हें लगता है कि इससे हमें हेल्प हो सकती है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही नंबर से कॉल आई हुई है और कॉल की गई है। यार हमें तो इस नंबर को डायल करना चाहिए ना। हाँ, हो सकता है नंबर किडनैपर का हो और वो किसी न किसी स्टेज पर नुमैरा से नेगोशिएट करता रहा। फिर तो तुम पुलिस की मदद चाहोगे? अभी नहीं, आई थिंक हमें पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। हेलो नुमैरा बेटे, कैसी हो? सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? आप शुजात साहब की वालदा, इस वक्त सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ नुमैरा और बिलाल कहाँ हैं? खुदा है, मुझे इसी चीज का डर था। अब आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आप बताएं, हम किस पे शक कर सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि ये काम शुजात ने नहीं किया, तो यकीनन ये काम आफाक और ज़कावत का है। ठीक है, हम उनसे फौरन मिलने की कोशिश करते हैं। आपको ये काम इंतहाई होशियारी और चालाकी से करना, वो दोनों बहुत खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। मैं जानता हूँ, आप उनकी वालदा होकर मेरे बेटे, मेरे किसी बहुत बड़ी गुनाह की सजा के अलावा नहीं है। वो अभी अपना और नुमान का कर रहे हैं, पता लगता है। से फिर कि हम ये काम इंतहाई चालाकी और होशियारी से करने वाला है, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हमें ज़कावत और उसके बेटे आफाक से फौरन मिलना होगा। बात सुने मेरी, मेरे पास टाइम नहीं है इस डोमेस्टिक मीटिंग का, मैं जा रहा हूं। खामोश खड़े रहो। पता नहीं इस वक्त माजिद ने क्या कहना है। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अखलाकियात पर कोई लेक्चर देना होगा। मुझे तो लगता है कि कोई सीरियस मामला है, वरना माँ जी यूं इस तरह सबको इकट्ठा ना करती। अपनी वसीयत सुनाने के लिए बुला रही होंगी। चुप करो, आ रही हैं वो।
दादी माँ, आपको जो कहना है प्लीज जल्दी कहिए, मुझे जाना है। आफाक, मुझे तुम लोगों से सिर्फ इतनी बात करनी है कि नुमैरा और बिलाल जहां भी हैं उन्हें शराफत से सामने ले आओ। माँ जी, वो नुमैरा तो अपनी... मुझे तुमसे कोई फालतू बहस नहीं करनी और ना ही वो बातें दोहरानी है जिनका तुम्हें पहले से इल्म है। मगर हमारा नुमैरा से क्या लेना देना? जस्ट शट अप। तुम तीनों कुछ मुंह से बोलोगे या मैं फिर पुलिस का सहारा लूं? वाह दादी माँ वाह, एक गैर लड़की के लिए आप अपने सगे खून को पुलिस की धमकी दे रही हैं। मैं सच और इंसाफ के लिए किसी हद तक भी जा सकती हूँ। माँ जी, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं नुमैरा और बिलाल के लिए बहुत परेशान हूँ और इसी सिलसिले में मैं कार्रवाई करने के लिए जा रहा था। हाय अल्लाह, नुमैरा किसी के साथ भाग गई। सखावत, अपनी बीवी को खामोश करवाओ। माँ जी, हमें नहीं मालूम कि नुमैरा को किसने अगवा किया है। हाउ एक्साइटिंग। मगर उन्हें कौन किडनैप करेगा और क्यों? मैं तो यकीन से कहती हूँ कि वो जरूर घर से भाग गई है। तुमने देखा नहीं था उस दिन किस तरह उस लड़के के बाहों में झूल रही थी? कौन आदमी? किसकी बात कर रही हो तुम? अदीला, तुम किस आदमी की बात कर रही हो? हम नुमैरा के अगवा होने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, नुमैरा की बात। क्या हुआ नुमैरा को? वो अपनी बहन के घर नहीं गई क्या? मुझे तो लगता है शुजात चाचा को रैंसम देना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, नुमैरा कहाँ है? दादी माँ, ये खामखा का जलसा क्यों लगवाया है आपने? आवारा लड़की थी, चली गई होगी किसी के साथ। भाई साहब, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बकवास बंद करो। मैं तुम तीनों को आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। शराफत से नुमैरा और उस बच्चे को मेरे सामने हाजिर कर दो, वरना मुझसे शिकायत मत करना फिर। बात सुने आप मेरी, जो कुछ हो मुझे बता दीजिएगा। अब मैं जा रहा हूं। माँ जी, हमें नहीं मालूम नुमैरा कहाँ गई है। तुम में से किसी को भी नुमैरा के अगवा का सुन के जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ और ना ही इस बात से हैरानी हुई है कि मुझे इस मामले का कैसे पता चला। ये मोहसिन कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो इस वक्त इस्लामाबाद में। हो सकता है कि नुमैरा उसी के साथ हो। अदीला, बोलने से पहले जरा सोच लिया करो कि तुम बोल क्या रही हो। क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? हर जुर्म के लिए मेरे ही बेटे का नाम क्यों लिया जाता है? किसने तुम्हारे बेटे का नाम लिया? चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, ठीक। तुम तीनों इस तरह नहीं मानोगे। तो ठीक है, फिर पुलिस को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। भाई साहब, आप ही कुछ समझाएं माँ जी को। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे
बर्फ पे चलने से। हद होती है लापरवाही और हमाकतों की। भाभी, साइका यहाँ नहीं थी, कम से कम आप ही ये मालूम करने की कोशिश कर लेती कि वो कहाँ है, किस हाल में है। आप तो अपनी बेटी की लापरवाहियों पे पर्दा ना ही डालें तो अच्छा है, प्लीज। आप लोग खामोश रहें प्लीज। साइका बीबी, आप नुमेरा के बारे में मुझे कुछ बताइए। नुमेरा हर वक्त ही परेशान रहती थी, कहीं बाहर आना जाना भी उसे पसंद नहीं था। आपने इस तरह खामोशी की वजह नहीं पूछी थी? यही जानने के लिए तो मैं वहां रह रही थी, शायद तो कहानी मिल जाए। तो मिल गई कहानी? अरे तुम तो खुद एक कहानी का किरदार बन गई हो साइका। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैदर मुझे ला दे, प्लीज मेरा हैदर मुझे ला दे। नुमेरा को किसी का फोन आता था या वो किसी को फोन करती थी? मेरे सामने तो कभी किसी का फोन नहीं आया और ना ही उसने किया। ठीक है, कोई और अहम बात याद है तो मुझे फौरन फोन कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैदर तो मिल जाएगा ना? इंशाल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें, जरूर मिल जाएगा। बहन, आप भी दुआ कीजिए, मैं सबके का इंतजाम करती हूँ। मोहसिन, आप मुझे एक बार फोन तो कर सकते थे ना? इस तरह नुमेरा को तन्हा छोड़ के चले गए। मुझे अफसोस है, मगर नुमेरा भाभी आपके शौहर की वजह से आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मोहसिन, अब क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि ये आफाक का ही काम था। अम्मा जान को धमकी देने वाले यकीनन आफाक के ही आदमी होंगे। लेकिन पुलिस बिना सबूत छापा नहीं मारेगी। हमें अपने तौर ही कुछ करना होगा। हम पुलिस की ही मदद लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आफाक के कुछ आदमियों को गिरफ्तार करके उन्हीं से कुछ उगलवाने की कोशिश करवाएं। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? मैं गांव में उससे कुछ ठिकानों से वाकिफ हूं और उसे कुछ आदमियों को पहचान भी सकता हूं। हमारा पुराना मुलाजिम गफूर भी कारआमद हो सकता है। हाँ, और अम्मा जान भी उनको पहचानने में मदद कर सकती हैं। मैं इंस्पेक्टर असद को फोन करता हूँ। मोहसिन, आप गफूर को बुलवा लीजिए। देखो शुजात, नुमेरा तुम्हारी बहू है, इस घर की इज्जत है वो, जफर के बच्चे की माँ है, किसी रिश्ते का तो ख्याल कर लो। माँ जी, आपने खुद ही तो उसे यहाँ से भेजा था। क्या करती अगर उसे यहाँ से ना भिजवाती? आफाक का और नुमेरा का कोई जोड़ है? हम तो उसकी शादी मोहसिन से करना चाहते थे। वो दोनों अगर इस रिश्ते पे रजामंद नहीं हैं, तो उनसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम लोग। माँ जी, ये सब भी उसे आफाक से बचाने के लिए ही कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। अब तुम मुझे ये बताओ शुजात के नुमेरा को बाजियाब कराने का तुमने कौन सा तरीका निकाला है? मुझे आफाक पर शक है, मगर क्या करूं? पुलिस से ताउन करो और अपने तौर से खोज लगाने की कोशिश भी करो। माँ जी, मेरे आदमियों से मैंने कह दिया है, वो आफाक के पीछे लगे हुए हैं। इस लड़की ने तो हमारी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। देखो नजमा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, नुमेरा अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे बहुत फायदा पहुंच सकता है, बहुत काम की लड़की है वो तुम्हारे लिए। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ दो मासूम बच्चे भी। खुदा उन तीनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। आओ नगमा।
गफूर, पुलिस को तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जी बेगम साहबा, मैं हाजिर हूँ। कहिए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मोहसिन से राब्ते में रहना है। हो सकता है वो उन आदमियों को पहचानने के लिए तुम्हारी मदद तलब करे। जी जरूर। जाओ अब तुम। बेहतर बेगम साहबा। कुछ पता चला? नहीं चाची, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। राहिल, अगर तुम नहीं होते तो मैं क्या करती? मैंने भी क्या कर लिया। कम से कम कोशिश तो कर रहे हो ना। पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम नुमेरा को अभी भी बहुत चाहते हो ना? मारा चाची, मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है। काश नुमेरा ने जफर की बजाय तुम्हारा इंतखाब किया होता। दिल पर किसका जोर चलता है। राहिल, तुम नुमेरा को अभी भी अपनाने के लिए तैयार हो? इनकार तो पहले भी नुमेरा ने किया था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अच्छा तुम चाय पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा दिल नहीं करता। नुमेरा की खातिर ही एक कप चाय। नुमेरा का बेटा भी है और आप लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मैं चलता हूं, आप दुआ कीजिए। मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मैं जानती हूँ राहिल, तुम आज भी नुमेरा से बहुत प्यार करते हो। आफाक, ही तुमने अच्छा नहीं किया। दादी माँ, मोहसिन और चाचा जी जो कर रहे थे वो सब ठीक था। देखो, मैं अब भी कहता हूँ नुमेरा का पीछा छोड़ दो, पछताओगे। नुमेरा की शादी मोहसिन से करने चले थे? हाँ, उनको पता तो चले हमारे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है। मगर वो दूसरा बच्चा, उसका क्या करना है? उसे तो वापस कर दो। नहीं बाबा जी, नहीं। वही बच्चा तो उस रहम दिल और नेक नुमेरा को ब्लैकमेल करने में काम आएगा। देखो, उसका बाप एक मशहूर जर्नलिस्ट है, सारी दुनिया हिला के रख देगा। कुछ नहीं करेगा। बच्चा माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी होता है, जैसे कि मैं हूं। क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या, तुम तो मेरी जान हो। बाबा जी, जब तक वो बच्चा हमारे पास है वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उस गूंगी हलीमा को मार के मेरे बंदों ने ठीक नहीं किया। वो तो भाई साहब के गांव की थी। वाह बाबा जी, आप तो बहुत अकलमंदी की बातें करने लगे। वो शुजात भाई की नौकरानी थी, इसीलिए उन्होंने नुमेरा को कैद करके रखा था। तुम ये नुमेरा को आखिर कब तक कैद में रखोगे? तुम आखिर चाहते क्या हो यार? ज्यादा देर नहीं बाबा जी, बस मैं शादी करूंगा नुमेरा से, मोहसिन ताबिंदा को ब्याह कर ले जाएगा और नुमेरा हमारे पास रहेगी, हमारी ताबेदार बनकर। भाई, ये कौन सी जगह है? मुझ पर ना सही इन मासूम बच्चों पर ही रहम खाए। ये बच्चा बहुत बीमार है। मैं क्या कर सकता हूँ? इनके लिए दूध या बोतल का तो इंतजाम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
शुक्रिया भाई, खुदा तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा। सुनो, तुम्हारा नाम? माजिद। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं लाया। मैं जानती थी ये घटिया हरकत तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। इस ऑनर और क्रेडिट का शुक्रिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? दुल्हन बनाना, तुम्हें अपनी और ताबिंदा को मोहसिन की। क्यों? किस लिए? ताकि शादाबाद की जागीर तुमसे मेरे नाम और बाकी मोहसिन से मेरे नाम। वैसे चाचा जी ने इतनी जागीर तुम्हारे नाम कर कैसे दी? तुम्हारी अकल की दाद देना पड़ेगी। वो अंकल ने खुद बिलाल के नाम की है। चाचा जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वो बिना मकसद एक पाई किसी को नहीं देते। तुम इस बच्चे को प्लीज इसके माँ बाप के पास लौटा दो। नहीं नहीं, ये तो माले गनीमत है, ऐसे कैसे लौटा दूं? आफाक, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसके लिए? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? ये एक जर्नलिस्ट बाप का बेटा है, किसी तरह से इसकी खोज लगा लेगा और उसके बाद तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पता नहीं किस किस से यारियां हैं तुम्हारी। एक नजरे करम हमारी तरफ ही नहीं करती बस। तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? मेरे पास दौलत है, दिमाग है, ताकत है, मैं जो चाहता हूं हासिल कर लेता हूं। मुझे भी दौलत की कोई कमी नहीं है और मेरी जहानत की तो तुम दाद दे ही चुके हो। इसीलिए तो तुमसे लड़ने में मजा आता है। मेरे पास सच्चाई की ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, इसका फैसला भी जल्द हो जाएगा। आफाक, इस बच्चे को उसकी माँ के पास लौटा दो। उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। ऐसा अभी तो मुमकिन नहीं है। हाँ, एक दफा हमारी शादी हो जाए तो फिर ऐसा जरूर हो जाएगा। दरवाजा बंद कर भाई। एक तरफ तो तुम असलहे की स्मगलिंग में भाई साहब की मदद चाहते हो, दूसरी तरफ तुम नुमैरा से इंतकाम लेना चाहते हो। ऐसी सूरत में भाई साहब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे और क्यों करेंगे? एक तो बाबा जी आप बिजनेस और जाती दुश्मनी को मिक्सअप कर देते हैं। उनको बराबर का हिस्सा मिलता तो है। हाँ, लेकिन उनके पास मिनिस्ट्री भी है, माँ जी की जायदाद, जेवर और पता नहीं कितना बैंक बैलेंस भी है। और आपके पास सिर्फ पीली मुरीदी। तुम्हारी माँ को कितना ही समझाया था कि माँ जी को अपने साथ रहने दे, मगर नहीं, उन्हें तो वो सिर्फ सास ही नजर आती थी बस। आपको तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चाचा जी का कोई मेरे जैसा बेटा नहीं है। हेलो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन वहां से निकलो और निकलते ही मुझे फोन करो। क्या हुआ? फिर कोई ट्रक पकड़ा गया? नहीं, लेकिन पुलिस ने मेरे आदमी गिरफ्तार किए। वो क्यों? जाहिर है नुमैरा को बाजियाब करने के लिए, और क्यों? तो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात के यकीन है कि नुमैरा के अगवा में तुम्हारा ही हाथ है। और चाचा जी से टक्कर कौन लेगा? तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे आदमी तो 4 हाथ पड़ते ही सब उगल देंगे। उनके उगलने से पहले वो वहां से बाहर होंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? क्योंकि पुलिस मेरी बात तो नहीं मानेगी। आप फिक्र न करें, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगा।
हो, लेकिन पता तो चले, करोगे क्या? बस बाबा जी, अब आप देखते जाइए और सुनते जाइए। नुमान बेटा, कुछ खा लो। नहीं अम्मी, भूख नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, इंशाअल्लाह हमारा हैदर जल्दी मिल जाएगा बेटा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है ना, और वो मिनिस्टर कौन है जिसके बेटे पे शक है? पुलिस ने आफाक के चंद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। शायद वो बता दें कि हमारा बच्चा कहाँ है। परेशान ना हो बेटा, अल्लाह हम पे जरूर रहम करेगा। मुझे तो इसकी फिक्र है, जब ये उठेगी तो मैं इसको कैसे संभालूंगी। हैदर आ गया, हैदर आ गया। आ गया बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा हैदर, आ जाएगा। साहिबा, अगर अपने बच्चे की खैरियत चाहते हो तो सारे आदमी रिहा कर दो, वरना अपने बच्चे की मौत। कौन है ये? हैदर को कुछ नहीं हो सकता, हैदर को कुछ नहीं होगा। बेटा, हमारे हैदर को कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अभी और इसी वक्त उन सबको छोड़ दीजिए। देखें ये सब उनकी धमकियां नुमान साहब, आप प्लीज घबराएं ना। घबराए नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि घबराए नहीं? मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है ये। कमाल करते हैं आप। आधे घंटे में सब उगलवा लूंगा मैं इनसे। मैं कुछ नहीं जानता, आप बस अभी और इसी वक्त उन सबको छोड़ दीजिए बस। अल्लाह पर भरोसा रखें और आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। हौसला रखें प्लीज। अरे नहीं है मेरे पास हौसला, नहीं है। बर्फ पे चलने से